डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में फिजिक्स के लेसन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नृत्य और रंग बिरंगा संसार में आपको आज दृष्टि दोष के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि दोष क्या होता है? विजन डिफेक्ट्स। जब नेत्र लेंस की एकोमोडेशन पावर अर्थात समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है। समंजन क्षमता क्षीण होने से तात्पर्य है नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता जब क्षीण हो जाती है तो दृष्टि धुंधली हो जाती है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो इसको दृष्टि दोष कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला दृष्टि दोष मैं आपको बता रहा हूं, निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया भी बोलते हैं या शॉर्ट साइटनेस। यह रोग लगभग 14 से 15 या 16 वर्ष की आयु के बच्चों में देखने को मिल जाता है। इस दोष में दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस रोग में ऐसा क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स, इस रोग में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, अर्थात जो नेत्र का दूर बिंदु है, डिस्टेंट पॉइंट है, वो दूर न रह करके नजदीक आ जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। नेत्र लेंस आई लेंस, ये कॉर्निया है, ये रेटिना है, ये दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश कर रहे हैं जो कि एक दूसरे पैरेलल आ रही है। कॉर्निया से जब ये नेत्र लेंस पर टकराती है तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर फोकसित नहीं होती और पहले ही फोकसित हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसी दोष को हम दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो मैंने आपको बताया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि नजदीक की वस्तु स्पष्ट अर्थात क्लियर दिखाई देती है। यह रोग 14 to 16 अर्थात 14 से 16 वर्ष की आयु के
बच्चों में दिखाई देता है। इस रोग में पैट्रिन रेटिना पर न बनकर कुछ पहले ही बन जाता है, अर्थात पैट्रिन रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस रोग के क्या कॉज है, क्यों होता है ऐसा? तो रोग के कारण कॉजेस ऑफ डिसीज, एक कॉज तो यह है कि जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना कॉज है कि नेत्र गोलक आई बॉल का व्यास बढ़ जाएगा। जब आई बॉल व्यास बढ़ जाएगा तो बस स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पैट्रिन रेटिना पर न बन करके पहले ही बन जाएगा। उपचार, इस रोग से बचने का क्या इलाज है, क्या डायग्नोसिस है, हम इस रोग से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? इस रोग के उपचार के लिए, डायग्नोसिस के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, ताकि जो प्रकाश किरणें दूर से आ रही हैं वो निकट बिंदु से आती प्रतीत हैं। और नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाएगा और ये आई लेंस पर या नेत्र लेंस पर पड़ेंगे, तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना पर, यहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु स्पष्ट दिखाई। तो इसके उपचार के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में प्रयोग करना होगा, ताकि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकसित और वस्तु स्पष्ट दिखाई
ये स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात यह है इस रोग में कि जो नेत्र का दूर बिंदु है वो दूर स्थित न रह करके नजदीक आ जाता है। इस कारण यह परेशानी या ट्रबल होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक स्थित वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती, तब यह रोग होता है। यह रोग लगभग 35-40 वर्ष की आयु के लोगों में हो जाता है। इसमें जो नेत्र का निकट बिंदु है वो नजदीक न रह करके दूर चला जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर से क्लियर कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर ये फिगर देख रहे हैं कि मान लीजिए एक वस्तु नजदीक है, वस्तु से आने वाली प्रकाश या नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना के बाहर फोकसित हो रही है। रेटिना है और इस रेटिना के बाहर फोकसित हो रही है। तो जिससे वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती और वस्तु को क्लियर देखने के लिए या हमें रीडिंग के लिए वस्तु को दूर रखना पड़ता है। तो इस रोग में सफल या पीड़ित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन नजदीक स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्योंकि नेत्र का निकट बिंदु कुछ दूर हट जाता है, अर्थात नजदीक न रह करके वो कुछ दूर हट जाता है। इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह रोग 35 to 40 ईयर्स के व्यक्तियों में देखा जा सकता है। इस रोग के क्या कॉज है जिसके कारण यह रोग होता है? डियर स्टूडेंट्स, इस रोग का प्रमुख कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनेगा अर्थात बाहर बनेगा। दूसरा कॉज नेत्र गोलक अर्थात आई बॉल
का व्यास अर्थात डायमीटर कम हो जाना जब डायमीटर कम हो जाएगा, ये बॉल छोटी हो जाएगी, तो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकसित न होकर के रेटिना के पीछे फोकसित होंगी और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बढ़ेगा। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? इस रोग के निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए उचित फोकस दूरी का एक कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। ये उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है जो प्रकाश किरणों को सिकोड़ देता है। अर्थात मान लीजिए ये कोई नजदीक स्थित वस्तु है, इससे आने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस से टकराएंगी, स्ट्राइक होंगी, तो ये लगेगा कि ये दूर से आ रही है प्रकाश किरणें और इनको ये सिकोड़ करके नेत्र लेंस, आई लेंस पर डालेगा और जब ये प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से टकराएंगी तो ये रेटिना पर यहाँ वस्तु का स्पष्ट और क्लियर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। स्टूडेंट्स, इस रोग के उपचार हेतु व्यक्ति को, जो व्यक्ति सफर कर रहा है, पीड़ित है, अपने चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। ताकि नजदीक स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकसित हो और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, जिससे वस्तु क्लियर दिखाई दे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको के बारे में बता रहा हूं, जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया या जरा दूरदर्शिता। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार की ट्रबल हो जाती है, उसको दूर का भी क्लियर नहीं दिखाई देता और नज़दीक का भी क्लियर दिखाई नहीं देता। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने चश्मे में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चश्मे में दोनों ही लेंस का प्रयोग करना होगा उसको। चश्मे के लेंस का निचला भाग उत्तल होगा, जो रीडिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऊपरी भाग अवतल होगा, जो दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के रोग को, जिसमें नज़दीक और पास दोनों ही दृष्टि धुंधली हो जाती हैं, जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू।